दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र भाई। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज जो जीवेश मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के और जाले के विधायक हैं, जाले विधानसभा से, कई शिकायत आज लेकर मीडिया से रूबरू हुए। शिकायतों में जो पांचों चरण के चुनाव हैं उसकी बात कहते नजर आए। चुनाव में क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, वोटिंग में क्या कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, उन्होंने कई तरह के निशाना जो है विपक्षियों पर भी साधा है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो जाले के विधायक जीवेश मिश्र जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। श्रीमान दानिश रिजवान जी, मान्यवर सुमित शशांक जी, श्रीमान नीरज जी, राकेश पोदार जी और सभागार में उपस्थित विभिन्न मीडिया घराने से उपस्थित सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज आप सभी का इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ एक बड़े गंभीर मुद्दा को लेकर के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और आपके समक्ष कुछ विषयों को रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एनडीए के विरुद्ध जिस प्रकार का ये जो अपना वोट जिहाद है, पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में मिला कि बुरके के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। और आपने स्पष्ट तौर से देखा कि जाले विधानसभा के अंदर 85 नंबर बूथ पर, माइक नहीं है, दूसरा है, 85 नंबर बूथ पर ये हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहां जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुरके में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज करके मतदान करना ये 420 का मामला है, इसमें सीधा एफआईआर बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120 भी लगना चाहिए और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब एफआईआर दर्ज होगा तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है, कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहां 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहां हिंदू वोटर है ही नहीं, पर्दा नशी को भी, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहां का कुछ मुस्लिम युवक, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और
पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है, ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए, जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की थी, वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर मैं, ये सच है कि प्रशासन सख्त है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के वोटों को, बूथों को चिन्हित करें और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दा नशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था, आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाजत दे दें तो आप अच्छे हैं। और पहली सरकार होगी ये NDA की सरकार जिसने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया। मैं छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, मैं जाले की बात आपको बताना चाहता हूं कि जिनके लिए ये जान देने का काम करते हैं मतदान में, इनके गांव का सड़क वो नहीं बनाए, हमने बनाया। नहीं, इसको है ना, ये आपसे अछूता नहीं होगा, आप भी इसी समाज में रहते हैं, है ना। आप देख लीजिए, अभी तो कमाल का काम करते हैं ये, वोट दूसरे जगह यही वोट गिराते हैं। जो मैंने वोट जिहाद का बात किया, ये यही वोट गिराएंगे और बाहर एक केमिकल रखते हैं, वहां जाएंगे, उससे उसको छुड़ाएंगे और फिर आकर लाइन में लग जाएंगे दूसरे का आई कार्ड लेकर। और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस पर्दा को ऐसे उठा दीजिए। जब इस देश में एक महिला की पर्दा को उठाती है और उस पर FIR हो जाता है, तो आप जरा समझ लीजिए ये देश फेयर चुनाव कैसे करा सकता है, किस प्रकार साफ चुनाव करा सकता है। महिला का पर्दा उठा दे तो FIR, ये तो बड़ा अजूबा घटना है। कोई पुरुष उठा दे तो होना चाहिए, लेकिन महिला उठा दिया तो FIR। तो ये FIR इसलिए किया जाता है कि दूसरे जगह कोई इस प्रकार का काम न करे। इसीलिए मैंने कहा कि पर्दा नशी जितनी बैठती हैं, खास तौर से माइनॉरिटी के बूथ में, वो उन्हीं के घर परिवार अगल बगल की होती है। वो भी माइनॉरिटी के ही मैक्सिमम जगह माइनॉरिटी के लोग होते हैं और वो उनसे मिले हुए होते हैं, वो देखते ही नहीं पर्दा उठा करके। और अगर गलती से दूसरे समाज के कोई लोग पर्दा नशी हो गए, वहां मैं व्यवहारिक बात, भुगता हुआ बात बता रहा हूं, दूसरे समाज के हो गए तो 10-20 लड़के बाहर खड़े होकर 150 की संख्या में उस महिला को हुटिंग करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि कल से स्कूल आना है कि नहीं आना है। 2500 घटना ऐसी घटी है। जिसने FIR कराया है इस पर, जिस मजिस्ट्रेट ने, उनके घर तक धमकी पहुंच गया कि तुमने FIR कराया है। कैसे जिएगा लोग, कैसे चलेंगे अधिकारी पदाधिकारी जो ईमानदार होंगे? ये सब पर सवालिया निशान है। और सरकार बनने के बाद एक एक विषय को ठीक करने का काम हम लोग भी करेंगे। हमारा केंद्रीय ऑफिस ने पत्र दिया है इस विषय पर। आप इसको साधारण समझ रहे हैं क्या? एक लोकतंत्र अपना ऐसा है, अपना संविधान ऐसा है
कि एक वोट किसी को कम आएगा तो उसको घर बैठना पड़ेगा। इस देश में उदाहरण है श्रीमान सीपी जोशी का, एक वोट से चुनाव हार गए, वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे और एक वोट से चुनाव हार गए और चले गए घर अपने। एक वोट से चुनाव हारने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप जीत गए तो आप 3 साल रहिए लोकसभा में और हम जो है वो 2 साल हम रहेंगे, हम एक ही वोट से हारे। अपनी व्यवस्था ऐसी है कि एक वोट से हारने वाला व्यक्ति घर चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। तो एक वोट का महत्व कितना है। अगर कोई एक फर्जी वोट डाल गया और उस कारण से एक जेन्युइन प्रत्याशी चुनाव हार गया तो क्या इसको केवल 420 के दायरे में रखना चाहिए? मेरा यह भी सवाल है एज ए लॉयर, मैं वकील भी हूं, मेरा यह भी सवाल एज ए लॉयर है कि क्या एक वोट से कोई व्यक्ति फर्जी मतदान करने के कारण चुनाव हार गया तो केवल 420 के दायरे में इसको रखना चाहिए? ये सवाल है, इस पर हम बात करेंगे, सरकार जब बनेगी मजबूती से बात करेंगे। तो 5 चरण का बात कर रहा हूं महोदय। 5वें चरण में चूंकि ये लोग पकड़े गए, मेरे जैसा एक व्यक्ति हिम्मत किया, मुझे घेर लिया गया, 400-500 आदमी मुझे घेर लिए, मेरे जान पे खतरा था, हमारे गार्ड की सूझबूझ से और बीएसएफ की चतुराई से मैं वहां से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था वहां। मैंने फिर डीएम को बताया कि महोदय इस बूथ पर जो लड़के हैं वो बुर्का पहन के मतदान कर रहे हैं। फिर डीएम ने एडीएम और पुलिस प्रशासन को लगाया। जब वहां पर छापेमारी हुई तो 3 लड़की और 1 लड़का वहां से अवैध, आप जान लीजिए कि किसी दूसरे की आई कार्ड को आप यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये कंप्लीट मामला 420 का है, इस पे सजा होनी चाहिए। और इतनी निर्भीकता से लोग वहां मतदान कर रहे थे, वो भी अपने लिए नहीं, बीजेपी को कोई हरा दे, इसके लिए ये वोट जिहाद आयोजित है बड़ी संख्या में। जब मोहम्मद अली फातमी चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश विदेश के लोग उस क्षेत्र में आकर जमघट करते हैं और इस प्रकार का काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं, उकसाते भी हैं। मुझे मालूम नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता हूं कि किसके दबाव में काम कर रही है, लेकिन मैं एज ए चुनाव लड़ने वाला, मैं प्रत्याशी नहीं हूं लेकिन चुनाव तो लड़ रहा हूं अपने प्रत्याशी के लिए, तो मैं ये बता सकता हूं कि चुनाव आयोग के इस बिंदुओं पर खामी है, उसको ठीक करना ही चाहिए। मैं उसको उजागर किया हूं। ये चुनाव लड़ने के नाते मुझे ये बताना अनिवार्य लगा, मैं इस बात को बताया। ये जब भी आदर्श आचार संहिता मान्यवर लग जाता है तो सरकार की भूमिका शून्य हो जाती है। अभी चुनाव आयोग इन विषयों को देखेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, सरकार बन जाने दीजिए। दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ मतदान करा रहे हैं, आपको अध्ययन करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान ना करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहां कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में और इनका मत यहां गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है, ये आयोजित है, ये प्रायोजित है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पर और सरकार बनने के बाद
निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे कि आधार को आप बिल्कुल इसके साथ अटैच करिए। आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ ही मतदान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक जगह मतदान करे। कई लोगों को मैं देखा दूसरे राज्य में मत गिराए और बिहार के अंदर आकर मत गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो इसलिए निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि आप इसको आधार ऑथेंटिक करिए, चाहे इसके लिए आपको कानून में परिवर्तन करना पड़े, जो भी करना पड़े, इस प्रकार का मांग भी हम सरकार से करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट हो चुका होगा कि भाई क्या कहना चाहते हैं जीवेश मिश्रा। साफ तौर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर भी कि इस तरह की अगर कुरीति हो रही है, इस तरह के जो वाकया हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमी जरूर है और इसे चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं चुनाव आयोग कितना जल्दी इस पर कार्य करती है, क्योंकि 2 चरण के मतदान अभी और बाकी है और क्या कुछ जो गड़बड़ियां हुई है इस पर कैसे सुधार होता है। हालांकि इसकी शिकायत जो है वो ऊपर तक पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में और कैसे वोटिंग जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या चुनाव आयोग एक्शन लेता है या जिस तरह का माहौल है इस माहौल को रोकने की कोशिश सरकारी तंत्र जो है वो करती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।